हेलो फैमिली, वेलकम टू द चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक प्रॉफिट परसेंट बेस्ड डीआई। इस टाइप के जो डीआई है मेंस लेवल के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये प्रॉफिट परसेंट क्या है, ये 3 डिफरेंट कंपनी का प्रॉफिट परसेंट दिया है, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट परसेंट दिया है। तो थोड़ा सा उसका डीप में हम एनालिसिस करते हैं कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एकदम छोटा सा एग्जाम्पल, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। अगर वीडियो पे नए आए हो, चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट। एंड हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या हो जाएगा कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। आप इजी से इजी और हार्ड से हार्ड जो क्वेश्चन आएंगे वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या है प्रॉफिट परसेंट? जैसे कि एक बुक है, ओके। तो बुक का जो इसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस, ओके। बुक को जो एक कॉस्ट प्राइस हुई, यानी कि जिसने में हमने खरीदा है। सपोज कीजिए कि मैं एक शॉपकीपर हूँ, एक बुक सेलर हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं क्या करूँगी, मेरे पास तो बुक होंगे नहीं, तो मैं क्या करूँगी कि जो कंपनी है, जो इंडस्ट्रीज़ है बड़े बड़े, उनसे मैं उसको ऑर्डर कर लूँगी, या फिर आप बोल सकते हो होलसेलर से भी या रिटेलर से भी। तो उनको मैं ऑर्डर दूँगी, वो मुझे ला के देंगे, ओके। जो मुझे ला के देंगे तो मुझे तो उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो जब मैंने उनको ऑर्डर किया तो उन्होंने मुझे ला के दिए, तो मैंने उनको कितना रुपये दिया? 100 रुपये दिया। एक बुक जो एक होलसेलर ने, जिसको मैंने ऑर्डर दिया था, उन्होंने मुझे ला के दिया, मैंने उसके बदले उनको बुक के बदले 100 रुपीज़ पे किए, ओके। 100 रुपीज़ मैंने दिया, तो मैंने 100 रुपीज़ में वो जो बुक है मैंने खरीदा, ओके। तो अब मैं उसको सेल भी तो करूँगी ना। अगर मैं शॉपकीपर हूँ, मैंने खरीदा है, तो मुझे सेल भी तो करना पड़ेगा। तो अगर 100 रुपीज़ में मैंने खरीदा है, अगर मैं 150 में, जितने में मैंने खरीदा उतने में तो मैं बेचूंगी नहीं। अगर मैंने उससे 100 रुपीज़ में खरीदा और मैंने आगे भी जो कंज्यूमर है उनको मैंने 100 रुपीज़ में सेल किया, तो मुझे प्रॉफिट क्या मिलेगा? मुझे तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और जो शॉपकीपर है वो एक मिडल मैन का काम करता है कंज्यूमर के बीच में, और जो होलसेलर है, कंपनी है, इंडस्ट्रीज़ है, रिटेलर है, उनके बीच में, ओके। तो आप अगर आपको कोई एक बुक चाहिए तो डायरेक्ट आप जाके कंपनी से तो नहीं खरीदोगे ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो मिडल मैन है, जो शॉपकीपर है, उनसे आपको खरीदना पड़ेगा, ओके। तो ये मिडलमैन का काम करता है। तो जो मिडलमैन का काम करता है उसको भी तो कुछ प्रॉफिट अर्निंग होनी चाहिए ना, इसीलिए तो वो काम करता है। तो अगर वो 100 में खरीदेगा और उसी चीज़ को 100 में बेच देगा, या फिर जितने में खरीदा उतने में बेचा, तो उसको तो कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए जितने में भी वो खरीदेगा उससे ज़्यादा पैसे वो चार्ज करेगा, उससे ज़्यादा पैसे में वो कंज्यूमर को सेल करेगा। अगर उसने 100 रुपये की एक बुक खरीदी है और उसी बुक को उसने कंज्यूमर को 150 रुपये में, यानी कि 150 रुपीज़ में उसको सेल किया है, तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ? 50 रुपीज़ का जो ये प्रॉफिट है वो उसको एक्स्ट्रा मिले। 100 में खरीदा, 150 में सेल किया, बीच में का जो अमाउंट है, जो डिफरेंस है 50 रुपीज़, उसका उसको प्रॉफिट हुआ, ओके। ये तो प्रॉफिट का अमाउंट हो गया, इसमें प्रॉफिट का ये अमाउंट हो गया। अब कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? तो परसेंट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? परसेंट प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। तो प्रॉफिट का अमाउंट कितना हुआ हमको? 50। कितना जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना था? जितने पे हमने खरीदा था। तो 100 जो रुपीज़ हैं वो उसका कॉस्ट प्राइस है, ओके। 50 रुपये का हमको प्रॉफिट हुआ, जो अमाउंट है प्रॉफिट, ओके। और जो खरीदा हमने 100 रुपीज़ में खरीदा था, ओके। तो ये हो गया। तो ये हमारा निकल जाएगा प्रॉफिट परसेंट, ओके। तो ये 50 है और ये 100 है, तो कितना? 50%। 50% मुझे प्रॉफिट होगा। एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल मैं लेती हूँ, जो कि हर बच्चे को, हर किसी कैंडिडेट को पता होगा, क्योंकि हम बचपन से वही करते आए हैं। जैसे 800 मार्क्स का मेरा ओवरऑल पेपर था। मेरे कितने पेपर थे? 8 पेपर थे, ईच वन 100 मार्क्स। तो मेरे टोटल मार्क्स कितने आ गए? टोटल कितने मार्क्स हो गए? 400 मार्क्स हो गए ना। ये हम बचपन से निकालते आए हैं। हमारे 8 पेपर थे, ओके। 8 पेपर 100 मार्क्स का ईच था, यानी कि 8 इंटू 100 इक्वल टू 800 टोटल मार्क्स हो गए। अब इस 800 टोटल मार्क्स में मुझे कितने मिले? मुझे 720 मिले, ओके। 720 मिले, ये मुझे मिले हैं, ओके। ये मुझे मिला हुआ है। मुझे 720 मार्क्स मिले हैं 800 में से। तो मुझे कितने परसेंट मार्क्स मिले? तो मैं कैसे निकालूंगी? मुझे टोटल मार्क्स मिले 720। टोटल कितने में से मिले? जो कि हमारा कॉस्ट प्राइस था, कितने में से खरीदा था हमने वो, तो कितने में से मिले? 800 में से मिले। तो अब ये कितना परसेंट है ये हम निकालेंगे। तो ये 0 कट हो गया। और जब परसेंट निकालते हैं तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 10 8 धामे 80, 8 9 72,
ये ज़ीरो कैंसिल, यानी कि मुझे कितना मार्क्स मिला, 90% मार्क्स मिला। ये 9 × 10 इज इक्वल टू 90% मुझे मार्क्स मिला। ये जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो हर किसी को पता है, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल लिया है। तो सेम हियर, सेम यहाँ पे भी वही होगा। जो कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट परसेंट जब भी हम निकालेंगे तो वो कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। और जो ये हमारा DI है, तो इसमें क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर, ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। इसका मतलब जो कंपनी है, कंपनी में क्या होगा, वो तो पहले एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा ना, उनको पहले एक्सपेंस करना पड़ेगा, पहले खरीदना है। अगर उनको कोई कंपनी है, अगर वो कोई प्रोडक्शन करती है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है उनको, तो पहले उनको एक्सपेंस करना पड़ेगा। ओके, पहले रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, पहले उनको जो भी अगर कोई प्लांट खरीदना है, अगर उनको मशीनरी खरीदनी है, तो उनको क्या करना, पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना, पहले एक्सपेंस करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस, पहले उनको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, एक्सपेंस करना पड़ेगा, तब जाके वो रॉ मटेरियल खरीदेंगे, कोई मशीनरी है उसको खरीदेंगे, इक्विपमेंट खरीदेंगे, एक जगह बनाएंगे जहाँ पे उनको वो काम करना है। तो इसके लिए पहले उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसको हम उसी लैंग्वेज में एक्सपेंडिचर बोलते हैं। उसके बाद एक्सपेंडिचर करने के बाद वो एक तैयार करेंगे, उनको लेबर चाहिए, लेबर को वेजेस पे करने, तो ये पहले सारा उनको खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद जब एक सामान बनेगा, कोई एक प्रोडक्शन, कोई भी एक चीज़ अगर वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, बनाएंगे, तो उसके बाद उसको सेल करेंगे, जो हमारा सेल होगा। अगर उसने उनको सब पूरा बनाने में, तो उससे कैसे वो अकाउंटिंग करते हैं, सब कैसे कैलकुलेट करते हैं कि मुझे इतने में बेचनी चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि जितना भी उनको इलेक्ट्रिसिटी हो गया, प्लांट हो गया, जितने भी उन्होंने सामान खरीदा है, रॉ मटेरियल्स हो गया, उन सबका ऐड करने के, लेबर चार्जेस उनका अलग से, उनकी जो कंपनीज हैं उनका रेंट वगैरह जो भी है सब इंक्लूड करेंगे। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि सेलिंग प्राइस इस प्रोडक्ट का इतना होना चाहिए, जिससे कि उनको ओवरऑल प्रॉफिट भी इतना मिल पाए। तो अगर उनको पूरा एक सामान बनाने में इसका हमने एक्सपेंस किया था, हमको इनकम मिला 150 रुपीज़, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 50 रुपीज़, वो हमारा प्रॉफिट इस केस में हमको कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया, और मैंने प्रॉफिट परसेंट भी आपको समझा दिया है। तो हम चलते हैं अभी क्वेश्चन की तरफ। मैं सिंपल वे में आपको बताना चाहूँ, अभी ये क्वेश्चन दिया है, हमको इसको सॉल्व करना है। इसके ऊपर मैं और एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि ये हमारा एक्सपेंडिचर है, यानी कि हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस, ये हो गया हमारा 100। ओके, और यहाँ पे हमारा आ गया प्रॉफिट, कितना आ गया 50। तो हमारा इनकम कितना होना चाहिए, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आएगा वो आ जाएगा हमारा इनकम, दैट इज 150 रुपीज़। तो इस केस में यही दिया रहेगा, अगर एक्सपेंडिचर इतना है, या फिर देखिए किसी भी कंडीशन में हमको दो जो वेरिएबल है वो पता होनी चाहिए। अगर हमको एक्सपेंडिचर पता चलता है और प्रॉफिट पता चलता है, तो हम इनकम निकाल सकते हैं। 100 + 50 = 150। ये मैं खाली आपको एग्जांपल बता रही हूँ। अगर हमको इनकम पता है और प्रॉफिट पता है, तो हम एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। 150 - 50 = 100। यानी कि ये जो तीन वेरिएबल है, इसमें से दो वेरिएबल हमको पता होनी चाहिए, तो तीसरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ये जो है, ये फॉर्मूला आप ले सकते हो। ये प्रॉफिट है तो यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा, और जो इनकम है वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो यही ओवरऑल जो इस टॉपिक का फंडा है वो यही है, मूल मंत्र आप बोल सकते हो कि यही है। कॉस्ट प्राइस यानी कि एक्सपेंडिचर, सेलिंग प्राइस यानी कि इनकम, और प्रॉफिट जो है वो सेम है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं। एक्सपेंडिचर इन 2006। ओके, जो हमको इसका बेस है वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। पहले हमको क्या चाहिए, एक्सपेंडिचर चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट, कुछ भी रहे हम निकाल सकते हैं। उसके बाद हम उससे क्या निकालेंगे, इनकम निकालेंगे। ओके, ये तीन वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो एक्सपेंडिचर इन 2006 ऑफ कंपनी बी। ओके, कंपनी बी कहाँ पर है, कंपनी बी का सिंबल क्या है, डायमंड। तो डायमंड, ओके, एंड 2006, तो 2006 तो यहाँ पे है। इस जो 2006 ये साल है, इसके अंदर डायमंड, क्योंकि कंपनी बी की बात की गई है यहाँ पे। अच्छे से आप केयरफुली देखिएगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो 2006 की बात की गई, 2006 हमारा ये है। उसके बाद कंपनी बी की बात की गई, तो कंपनी बी का जो सिंबल है वो डायमंड है। तो डायमंड यहाँ पे, यानी उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है, 60% है। ओके, मैं यहाँ पे लिख लूँ, जो जो मुझे मिल रहा है वो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ना। ओके, तो 60% है यहाँ पे। ओके, The expenditure in 2006 of company B was 7.5 lakh. ओके, एक्सपेंडिचर मिल गया मुझे 7.5 लाख। ओके, 7.5 लाख रुपए ये इसका एक्सपेंडिचर था। ऊपर से हमको प्रॉफिट परसेंट, जो कि 2006 में बी यानी कि डायमंड, उसका 60% उसको प्रॉफिट मिला है। तो दो वेरिएबल मुझे मिल गए, तो क्या मैं तीसरा निकाल सकती हूँ, ऑब्वियसली निकाल सकती हूँ। ओके, 7 लाख, ओके, इतना मिला। क्या मिला हमको कि उसका खाली बोला गया है कि एक्सपेंडिचर उसका जो 2006 में था बी का 7.5 लाख था। ओके, विच वॉज इक्वल टू द इनकम
इन 2005, ओके, इनकम ऑफ 2005 यानी कि इनकम है 2005 में ऑफ कंपनी सी, ये कंपनी बी की बात की गई है 2006 की, 2006 में कंपनी बी की बात की गई है। अब हमारा अलग है, कंपनी सी की बात की गई, तो हम इसमें नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ये कंपनी सी की बात की गई है, कहाँ पे, कौन से ये साल में, 2005 में। कंपनी सी में 2005 की बात की गई है, तो मैं यहाँ पे अलग ले लूंगी। तो क्या बोला गया कि इसका जो एक्सपेंस है वो इक्वल है इनकम का। 2006 में कंपनी बी का जो एक्सपेंडिचर है 7.5 लाख, 7.5 लाख रुपए जो एक्सपेंडिचर है वो बोला गया है विच वॉज इक्वल टू द इनकम इन 2005। 2005 में कंपनी सी का जो है वो इनकम है, इक्वल है, यानी कि 7.5 लाख रुपए यहाँ पे एक्सपेंडिचर था, वही 7.5 लाख रुपए यहाँ पे क्या है, कंपनी सी का 2005 में इनकम है। आई होप यू आर गेटिंग वेरी वेल। ओके, उसके बाद क्या बोला गया, व्हाट वाज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ इनकम 2006, इनकम इन 2006 ऑफ कंपनी बी, यानी कि हमको इसका रेशियो निकालना है इनकम ऑफ 2006 कंपनी बी का, ओके, ऑफ कंपनी बी 2006 में कंपनी बी का इनकम का रेशियो निकालना है, एंड एक्सपेंडिचर इन 2005 कंपनी सी, और जो ये एक्सपेंडिचर है हमारा यानी कि ये वाला, इसका कंपनी सी का 2005 में जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो निकालना है। अब देखिए 3 वेरिएबल में से 2 चाहिए थे, इस क्वेश्चन में हमको 2 वेरिएबल मिल गए, हम तीसरा निकाल सकते हैं, ओके, लेकिन इसके अंदर तो हमारा एक ही वेरिएबल मिला है, और एक वेरिएबल तो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो 2005 में कंपनी सी का, 2005 कहाँ पे है, यहाँ पे है, कंपनी सी का सिंबल क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ पे है, तो कितना परसेंट है, 50% है, तो ये क्या है, 50% है। यहाँ पे 2 वेरिएबल यहाँ पे भी मिल गए, 2 यहाँ पे भी मिल गए, हमको खाली एक एक फाइंड करना है, ओके। तो हम ये क्वेश्चन मार्क है, ये इसकी और इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, और इसका और इसको हमको रेशियो निकालना है। चलो अब कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया था आपको, 7.5 यानी कि 7.5 लाख रुपए का 60%, ओके। फिर से मैं क्वेश्चन ले लूँ यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझा रही हूँ। ये मेरे को मिल गया 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस, एकदम सिंपल, ओके, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ओके। प्रॉफिट परसेंट लेती हूँ मैं 50, ओके। अगर मुझे 100 पे 50% का प्रॉफिट हुआ तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 150%, 150 आ जाएगा ना, ये वही है। 7.5 लाख जो है वो 100 हम अज्यूम करते हैं, 7.5 लाख क्या करती हूँ मैं, 100 अज्यूम करती हूँ, उसके बाद 7.5 लाख लिखो या फिर 7.5 लिखो, जो भी हो, उसके आगे हम जो भी आंसर आएगा उसके आगे हम लाख लिख देंगे, ओके। तो 7.5 7.5 लिख दिया मैंने, उसका 60% तो प्रॉफिट है, ओके। कॉस्ट प्राइस 100 है, प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट परसेंट 50 है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 150% आ जाएगा। ये परसेंट में लिया है, ये 100 क्या होता है, 100% ही होता है, 100 खुद में परसेंट होता है, 100 का अगर परसेंट निकालेंगे तो परसेंट ही होता है। तो 7.5% उसका 100%, यानी कि 7.5 का 160% जब हम निकालेंगे तब हमको इनकम मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। 7.5 लाख का 60% तो प्रॉफिट है ना, उसको प्रॉफिट ही 60% हुआ है। तो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो 7.5 है, देखिए 7.5, आपको मैं 2 रास्ता बता रही हूँ, ओके। दोनों भी सही है एकदम, जो आपको ठीक लगे वो आप उसको यूज कर सकते हैं, ओके। 7.5 लाख ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, उसका 60% हमको प्रॉफिट है, तो मैं प्लस यहाँ पे प्रॉफिट कर दूंगी, तो यहाँ पे मुझे इनकम मिल जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 6 जो 7.5 है वो मिल गया, प्रॉफिट कितना है 60%, 60% किसका, 7.5 का, 7.5 का 60%, ओके। तो मैं क्या लिखूंगी, 7.5 का 60%, मैं खाली आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अदरवाइज ये जो कैलकुलेशन है मैं ओरली भी निकाल सकती हूँ, ओके। फिर यहाँ पे जो आएगा वो हमारा इनकम आ जाएगा। देखिए 7.5 लाख प्लस 7.5 का 60%, मैंने कैलकुलेशन ट्रिक में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो आप उसको एक बार जरूर देखिएगा। कैलकुलेशन ट्रिक्स बहुत अमेजिंग ट्रिक्स यूज किए हैं। 7.5 का 60% यानी कि 15 का 30%, यानी कि 15 यानी कि 4.5 लाख, ओके। क्या बोल रही हूँ मैं, 7.5 का 60%, इसका मतलब क्या आएगा, 15 का 30%, तो 15 या 45 यानी कि 4.5 लाख इसका ये आ गया। तो डायरेक्टली मैंने ओरली निकाल के आपको बता दिया, ओके। तो 7.5 का 60% कितना आ गया,
4.5, तो टोटल कितना आ गया 7 और 4 11, 11 और ये आधा आधा 1 यानी कि 12, यानी कि 12 लाख का इसका टोटल क्या आएगा, इनकम आ जाएगा। ये एक रास्ता हो गया। दूसरा क्या आ जाएगा, आप डायरेक्टली 7.5 का 160% जो कि उसका इनकम हो जाएगा, वैसे भी निकाल सकते हो आप। ओके, अगर आप डायरेक्टली 7.5 का 160% भी निकालोगे तो भी आंसर एज इट इज आएगा। क्या आएगा, 7.5 का 160% यानी कि 15 का 80%, यानी कि 30 का 40%, यानी कि 12 लाख। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो मैंने डबल कर दिया यानी कि 15 हो जाएगा, 160 का हाफ किया यानी कि 80 हो जाएगा, फिर मैंने 15 को डबल किया यानी कि इसको डबल किया, इसको आधा किया, डबल किया, आधा किया, बस यही किया है ताकि कैलकुलेशन इजी हो सके। वो मन में भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन आपको जस्ट क्लेरिफाई कर रही हूँ मैं। ओके, तो 15 को मैंने फिर से डबल किया, 80 को आधा किया, तो ये 30 और ये 40, 3 चौक 12, 0 0 कैंसिल, यानी कि 12 लाख। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो मैंने आपको डायरेक्ट 2 रास्ते बता दिए। तो क्या आ गया मेरा, 12 लाख आ गया। ओके, फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, 12 लाख आ गया। या तो 7.5 का 160% ले लो, या फिर 7.5 प्लस वो 7.5 का 60%, उसको ऐड कर दो, दोनों तो एक ही बात हो गई ना। तो कितना आ गया मेरा यहाँ पे इनकम, कितना आ गया, 12 लाख। ओके, अभी इसका निकालना है हमको, 7.5 लाख। ओके, यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी, ओके, यक्स का 150%, जैसे यहाँ पे जो मैं सेकेंड वाला है उसको ज़्यादा प्रीफर करूंगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। 7.5 का 160%, जो ये सेकेंड मेथड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। 7.5 का 160% इक्वल टू 12 लाख मिल गया हमको। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी नंबर आएगा जिसका 150%, यहाँ पे 160% लिया था ना, वैसे यहाँ पे 150% लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आया है तो फिर से एक बार वीडियो को रिप्ले करके देखिएगा। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया वैसे वहीं पे यहाँ पे भी मैं वही यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, किसका ऐसे कौन सा नंबर है जिसका 150% करने पे 7.5 लाख आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो उसमें मैंने x लिख दिया। x का 150% इक्वल टू 7.5 लाख, ये दिया है ना, तो ऐसे लिखा है मैंने। अब इसको क्या कर दूंगी, 5 त्रिका 15, 5 दूनी 10। ओके, तो 2 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2.5 लाख और ये 2 यानी कि कितना आ जाएगा, 5 लाख। 5 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 5 आएगा। तो दोनों का रेशियो क्या आएगा, 12:5। 12:5, ये इसका रेशो आ गया। इसका और इसका रेशो निकालना था, तो ये 12 लाख, ये 5 लाख, यानी कि 12:5 इसका रेशो आ गया। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 3 कंपनीज इन 2008 इक्वल, what was the respective ratio of income of the 3 companies in same year? ओके, तो यहाँ पे रिस्पेक्टिव रेशियो पूछा गया है, एक्सपेंडिचर दे दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट दे दिया गया है, तो इनकम तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। 3 वेरिएबल का काम है यहाँ पे। ये जो फॉर्मूला है ये आप लिखते जाइएगा, वैल्यू पुट करते जाइएगा, 2 दिया जाएगा, 1 को निकालना है। ओके, बस यही काम है और कुछ नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग में जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझाने में टाइम लगता है, तो उसको केयरफुली आप देखा कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और उसके बाद तो क्या है, फिर ओरली निकाल सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 3 कंपनीज, अब यहाँ पे ABC नहीं, खाली ऑल 3 कंपनीज बोला गया है। ऐसे नहीं देखिए ABC BAC ऐसे नहीं दिया है, तो हम ABC भी लिख सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं आप देखिएगा। उसके बाद में जो वहाँ पे बस वो वैल्यू दी होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो मैं ABC करके ले लेती हूँ। देखिए यहाँ पे A है हमारा, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, ऑल 3 कंपनीज, तो मैंने ABC ऐसे करके लिख लिया है। और कौन से साल में, 2008 में। ओके, जो एक्सपेंडिचर इक्वल है, जब एक्सपेंडिचर बोला गया है कि इक्वल है, तो मैं क्या उसको 100 अज्यूम कर सकती हूँ ना, कुछ भी ले सकती हूँ मैं। जब इक्वल है तो हम 100 ले, 1000 ले, 10,000 है, डजेंट मैटर। ओके, क्योंकि यहाँ पे तो परसेंट में दिया है। अगर 10,000 में लेती हूँ मैं, तो 10,000 का 75% ले ले। 10,000 मुझे यहाँ पे भी लेना पड़ेगा क्योंकि इक्वल है ना, 10,000 10,000 10,000, बस उसका 10,000 का 75%, 10,000 का 80%, 10,000 का 85% वो निकालेंगे, उसमें ऐड कर देंगे, तो भी हमको रेशो निकालना है, तो रेशो सेम आएगा। अगर आप 100 लेके करते हैं, आप 1000 लेके करते हैं या 10,000 लेके करते हैं, तो भी रेशो जो आएगा हमारा सेम आएगा। तो 100 यहाँ पे एक्सपेंडिचर इक्वल था, इसलिए मैंने एक्सपेंडिचर लिख लिया, ABC कंपनी के नाम लिख लें, और इक्वल है तो मैंने 100 ये अज्यूम किया है। मैं यहाँ पे 10 भी ले सकती हूँ, लेकिन 100 लेने से क्या, ये जो परसेंट है वो हमको इजीली हम लोग मतलब सॉल्व करने में इजी पड़ जाता है, इसलिए मैंने 100 अज्यूम किया है। तो व्हाट वाज द रिस्पेक्टिव रेशो ऑफ इनकम की, उसकी रेशो पूछी गई है। तो ए का जो 2008 की बात की गई है ना यहाँ पे, 2008 में ए यानी कि कौन सी कंपनी है, जो सर्कल वाली है। 2008
तो सर्कल कहाँ पे, यहाँ पे। कितना परसेंट है उसका प्रॉफिट परसेंट, 85%। तो 85% उसका प्रॉफिट परसेंट है। बी का कितना है 2008 में, बी कौन सा है, डायमंड वाला है, कितना है 75% है। और जो एक बचा है 80%, वो किसका है, सी कंपनी का है। जब एक्सपेंडिचर इतना है, प्रॉफिट इतना मिला है, परसेंट यानी कि खुद में 100 जो है परसेंट होता है। 100 का 50% कितना होता है, 50 होता है। 100 का 70% कितना होता है, 70 होता है। इसलिए मैंने ये 100 एक जो नंबर है वो सिलेक्ट किया है। तो 100 का 85% अगर प्रॉफिट होता है तो इनकम कितना हो जाता है, 185%। 100 में 75% अगर उसका केवल प्रॉफिट है, 100 रुपीज़ है, उसका 75% उसको केवल प्रॉफिट मिला है, तो इनकम कितना हो जाएगा, 100 जो उसने डाला वो तो मिला ही मिला, उसको छोड़ के उसको 75 रुपये और एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। तो 100 प्लस 75 कितना, 175 उसकी टोटल इनकम हो गई। आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो 100 तो उसने पे किया था, 100 की एक सामान खरीदी थी। ओके, उसके ऊपर वो सामान बेचने के बाद भी उसको 80 रुपीज़ का केवल प्रॉफिट हुआ। तो उसने जो पैसे दिए उसके ऊपर 80 रुपीज़ का प्रॉफिट, तो दोनों मिला के 180 रुपीज़ में उसने सेल किया होगा। तभी ना इसके अंदर से कॉस्ट प्राइस उसका 100 निकाला तो 80 रुपीज़ उसका प्रॉफिट बचा। तो ये हमारा रेशो आ गया। अब इस रेशो को हमको सिंपली क्या करना है, बस अगर कटता है नंबर तो उसको छोटा करना है। ओके, कटता है अगर नंबर तो उसको छोटा करके उसकी जो छोटा फॉर्म है, स्मॉल फॉर्म है, उसको लिखना है। अब इसको क्या करूँगी मैं, जब लास्ट में 5 दिखता है, सी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो ये हो सकता है छोटा। कैसे, 18 दूनी 36, डायरेक्ट इसको डबल करना है। 18 दूनी 36 यानी कि 370 आ गया। 18 दूनी 36 और ये जो आधा है, आधा आधा यानी कि 1 यानी कि 370। 17 दूनी 34, ये 17 का डबल 34, ये आधा हो गया ना, 5 यानी कि आधा। तो 5 को जब आधा आधा दो बार में मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 आ जाएगा, यानी कि 17 दूनी 34, 34 और 1 35, यानी कि 350 आ जाएगा। 18 दूनी 36, क्योंकि इसमें आधा तो है नहीं तो इसमें डायरेक्ट डबल हो जाएगा। 18 दूनी 36, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, तो रेशो क्या मिल गया हमको, ये हमको रेशो मिल गया 37:35:36। ये हमारा यहाँ पे फाइनली हमको आंसर मिल गया 36। ये हमारा रेशो। क्वेश्चन है, क्या है, इफ इनकम ऑफ कंपनी सी इन 2006। तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मुझे बार बार अलग अलग क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है और क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन ले करके वीडियो बना रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो गया, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो गया और यहाँ पे हो गया हमारा इनकम। ओके, तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है। इफ इनकम ऑफ कंपनी सी इन 2006 वाज 1,36,000, तो इनकम दिया है तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। किसका दिया गया है, कंपनी सी का, कितने में, 2006 में दिया है। ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 2006। ओके, 2006 कंपनी सी यानी कि स्क्वायर, तो 70% उसका प्रॉफिट है, 70% उसका प्रॉफिट है। ओके, तो हमको निकालना है एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे तो 100 ले लेंगे हम, 100 का 70%, 100 लीजिए या फिर कुछ और भी लीजिए तो भी चल जाएगा, जो कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया था कि x का 170%, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसका 170% इक्वल टू इनकम होता है। तो ये फॉर्मूला आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो x का 170% इक्वल टू इतना आया है। जब 170% करते हैं हम तो 1,36,000 हमको आंसर मिल रहा है x का, यानी कि जो हमको नंबर नहीं पता है उसका 170% इज इक्वल टू दिस। तो हमको क्या करना है, अभी कैंसिल करना है, और क्या, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये जो 10 है यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, और 17 से हमको इसको डिवाइड करना है। कितने बार जाएगा, 17 8 136, 17 8 136, 17 9 153, 17 में 170, तो 17 8 यानी कि कितना आ जाएगा हमारा 80,000। 80,000 उसका एक्सपेंस था, 80,000 उसका एक्सपेंडिचर था, उसके बाद 70% उसको प्रॉफिट मिला। तो 70, अब मैं इसको आप देख भी सकते हो कि ये हमारा जो आंसर है वो राइट है या नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा है ये कॉस्ट प्राइस है, दैट इज एक्सपेंडिचर, जो भी आप बोलिए। ओके, तो 80,000 ये था, अब उसका 70% यानी कि 8 7 56 यानी कि 56,000, राइट ना। किसका 70%, किसका, कॉस्ट प्राइस का, एक्सपेंडिचर का, तो वही 70% प्रॉफिट हुआ तो उसको मिला के इनकम होता है। तो 70% ऑफ 80,000 जो हमको आंसर मिला है उसका 70% कितना आएगा, 56,000। ओके, ये तो 0 0 0 आएगा, ये 6 और 8 और 5 13, 136,000 जो कि इनकम है वो आ गया। जो हमने निकाला वो आंसर हमारा राइट था। इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2008। ओके, तो कंपनी ए की बात की गई है। इनकम जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है तो वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे प्रॉफिट है और यहाँ पे क्या है, हमारा इनकम है।
तो हमने ये फॉर्मूला लिख लिया यहाँ पे, द इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2008। ओके 2008 कहाँ पे है, यहाँ पे है, 2008 यहाँ पे है, ए की बात की गई है, ए यानी कि सर्कल। तो 2008 में उसको प्रॉफिट कितना हुआ था, 85%, 85% उसको प्रॉफिट हुआ था 2008 में, वॉज ₹9.5 लाख, यानी कि जो उसका इनकम है, इनकम की जगह इनकम लिख लिया हमने, लाख लिखे नहीं लिखे चलेगा, बाद में हम उसको ऐड कर देंगे लाख करके। तो इनकम 9.5 लाख है, और उसका जो प्रॉफिट परसेंट है 2008 में किसका, ए का, जो कि सर्कल को सिंबल है, तो 85% है, तो 85% मिल गया हमको। तो क्या मैं इसका एक्सपेंडिचर निकाल सकती हूँ, ऑब्वियसली निकाल सकती हूँ, दो वेरिएबल दिया गया है, थर्ड हमको निकालना है, तो मैं इसको निकाल सकती हूँ। ओके, उसके बाद क्या गया, व्हाट वाज द इनकम ऑफ सेम कंपनी इन 2010। तो ये 2008 की बात की गई है, ये 2008 की बात की गई है। अब हमको निकालना है सेम कंपनी, यानी कि कंपनी ए की बात की गई है, और वो भी 2010 की बात की गई। तो क्या हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, व्हाट वाज द इनकम ऑफ सेम कंपनी, उसका हमको इनकम पूछा है, और इसका जो प्रॉफिट परसेंट है, वो जो सर्कल है यानी कि 70%, वो 70% हमको यहाँ पे दिया गया है। लेकिन क्या हमको इसका एक्सपेंडिचर पता है, नहीं दिया है। अगर हम इन दोनों का यूज करके हम यहाँ पे अगर 2008 में कंपनी ए की एक्सपेंडिचर अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो हमको तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया है कि 2008 में कंपनी ए का एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन 2010, ऐसा नहीं बोला गया। अगर बोला जाता है कि एक्सपेंडिचर 2008 का एक्सपेंडिचर 2010 का एक्सपेंडिचर अगर सेम है, अगर ये सेम रहता तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते थे। इन दोनों का यूज करके मुझे इसका वैल्यू मिल जाता, और ये सेम है तो इन दोनों का यूज करके मुझे इसकी वैल्यू मिल जाती। लेकिन ऐसा कोई भी सेंटेंस यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि एक्सपेंडिचर इसका और इसका सेम है। बस ये बोला गया कि इसका इनकम इतना है, प्रॉफिट परसेंट तो दिया था यहाँ पे, वो हमने लिख लिया। उसके बाद में बोला कि व्हाट वाज द इनकम ऑफ सेम कंपनी 2010, यानी कि इसका इनकम पूछा गया। इसका तो एक्सपेंडिचर हमें पता ही नहीं, तो इनकम कहाँ से निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका आंसर आएगा कांट बी डिटरमाइन, इसका आंसर आएगा कांट बी डिटरमाइन, हम आंसर ही नहीं पता कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन, इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2004 एंड 2008 वाज इक्वल। ओके, तो हम लिख लेते हैं हमारा जो बेसिक रामबाण जो मूल मंत्र है हमारा, हम लिखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, और यहाँ पे जो है हमारा इनकम है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट है, और यहाँ पे इनकम है। तो क्या बोला गया है, द इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2004 एंड 8, यानी कि कंपनी ए की बात की गई है। तो यहाँ पे ए लिख लेती हूँ मैं, यहाँ पे 2004 लिख लेती हूँ, और यहाँ पे 2008 लिख लेती हूँ। यहाँ पे 2004 लिख लिया, यहाँ पे 2008 लिख लिया। तो इसका प्रॉफिट परसेंट हम देख सकते हैं। 2004 में ए यानी कि सर्कल, तो ए 2004 ए यानी कि सर्कल यानी कि 55%। ओके, तो 55% मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। उसके बाद 2008 यहाँ पे आ गया, ए कहाँ पे है, ए यानी कि सर्कल यानी कि 85%, तो 85% मैंने यहाँ पे लिख लिया, दोनों भी लिख लिया मैंने। आगे क्या दिया है, जहां तक इन्फॉर्मेशन दिया था वो मैंने लिख लिया। उसका 2004 2008 दिया था, ये लिख लिया। यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंट मेंशन किया था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। वॉज इक्वल, क्या इक्वल है, इनकम इक्वल है, यानी कि ये और ये दोनों भी इक्वल है। व्हाट वाज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर of the same company in both the same year। अब इसमें और इसमें इसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है हमें पूछा गया है। तो इनकम सेम है, बस यही दिया गया है, और उसके बारे में कुछ नहीं दिया है। तो इनकम में इसको 100 ले लूँ, 1000 ले लूँ, या कुछ और ले लूँ, क्योंकि यहाँ पे परसेंट दिया गया है, तो हम इजीली इसका और इसका यहाँ पर के निकाल सकते हैं हम लोग। ओके, तो x का 1 यहाँ पे x में लिख सकती हूँ, x का 50, ये इनकम ये राइट मतलब इक्वल है ना, तो मैं यहाँ पे 100 लिख लूँ, 100 लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, 100 10,000 1000 जो भी आपको लिखना है वो लिख लीजिए। तो मैंने 100 इनकम इक्वल लिख लिया है, तो इनकम जो भी हो मैंने इक्वल लिख लिया है। तो ऐसा क्या है, मैंने जो बताया था आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था, ऐसा क्या है यहाँ पे, ऐसा कौन सा नंबर आएगा कि जिसका 155% इक्वल टू 100 आ जाएगा। अगर ऐसे ही बोल सकते हो आप, यहाँ पे अगर ये नहीं भी लिखा है, देखिए मैं बता रही हूँ आपको, ये 2004 है हमारा और ये 2008 है हमारा। अगर इनकम की बात की गई है, इनकम है, हम यहाँ पे इनकम निकालना है, इनकम इसका क्या है, बराबर है ना, दोनों में कंपनी ए का जो इनकम है बराबर बोला गया। और इनकम क्या होता है,
यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे ये दोनों तो अलग अलग है ना, इनकम तो इक्वल है यहाँ पे। तो मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, एक्स का 155% क्या आ जाएगा, एक्स यहाँ पे ले लेती हूँ मैं, y यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों सेम है ऐसा मेंशन किया है क्वेश्चन में, ये दोनों सेम है वो मेंशन नहीं किया है, इसलिए मैंने x और y ये दो वेरिएबल यूज किए हैं। अगर बोला जाता कि ये दोनों सेम है तो मैं इसको 100 चार्ज कर लेती, 100 लिख लेती, लेकिन यहाँ पे नहीं बोला गया कि ये दोनों सेम है, और हो भी नहीं सकते, क्योंकि अगर ये दोनों सेम है, इसका प्रॉफिट परसेंट अलग है तो उसका एक्सपेंडिचर भी तो अलग होगा ना, डेफिनेटली बनेगा ये अलग, इसलिए मैंने इसको अलग अलग वेरिएबल ले लिया है। तो x का 155%, इस क्वेश्चन में देखिए, अगर सिंपल हम एक क्वेश्चन में निकालने बोले कि x का 155% इज इक्वल टू 100, y का 185% इक्वल टू 100, तो 100 और 100 तो सेम है, तो क्या मुझे लिखने की जरूरत है, नहीं है, जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि दोनों तो इक्वल है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, दोनों इक्वल है ना, तो y का 185% इक्वल टू 100, तो इसका और इसका मैंने इक्वल कर दिया। अब क्या करेंगे, x और y का रेशो निकाल लेना है, वही हमको चाहिए यहाँ पे, व्हाट वाज द रिस्पेक्टिव रेशो बोला गया है, तो रेशो निकालना है हमको। तो अब मैं रेशो कैसे निकालूंगी, देखिए यहाँ पे ये x है मेरा और ये y है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, ये मेरा x है, ये मेरा y है, मैंने x को, ये जो y है यहाँ पे लेके आ गई। अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, x के साथ में क्या है 155 है ना, x के साथ में क्या है, साथ में यानी कि ऊपर क्या है 155 है, तो यहाँ पे जब आएगा तो 155 नीचे आ जाएगा, 155 नीचे आ जाएगा और 100 ऊपर चला जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई में करूंगी, y के साथ में क्या है 185 है ना, तो 185 ऊपर चला जाएगा और 100 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको शायद, मैंने खाली x बाय y को मैंने इसको क्या कर दिया है, x बाय y के फॉर्म में ले लिया है, तो y को मैंने यहाँ पे ले लिया। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, देखिए जब मैं x के साथ में मल्टीप्लाई करूंगी, इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो x इंटू 155 अपॉन 100 आ जाएगा। जब इसी को मैं सॉल्व करूंगी, इसको जब मैं सॉल्व करूंगी x के फॉर्म में अगर लिखूंगी, तो x 155 क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो x इंटू 155 अपॉन 100 आ जाता है, यानी कि नीचे आ जाता है, और यही फॉर्म है ना, ये जो फॉर्म है, ये यही तो फॉर्म है ना, बस उसी को मैंने किया है। अगर y का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो y इंटू जो 185 है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 185 बाय 100 आ जाएगा, यही तो फॉर्म है, वही उसी को मैंने चेंज करके लिखा है। ओके, को समझ में आ रहा होगा। ओके, बस अब इसका रेशो निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, 100 को 100 से मल्टीप्लाई मतलब कैंसिल कर दिया। ओके, अब ये 185 है, 155 है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अगर आप कैंसिल नहीं भी करते हो तो उसको डबल कर दीजिएगा डायरेक्ट, क्योंकि 55 है, क्या आ जाएगा x बाय वाई इक्वल टू 185 डिवाइडेड बाय 155। इसका सिंपल क्या, 18 दूनी 36, 36 यानी कि 37, जैसे मैंने आपको बताया 18 दूनी 36 यानी कि 360, और ये जो आधा है लास्ट में 5 बचा है ना, उसको आधा आधा कंसिडर करते हैं, तो 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, 18 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ जाएगा, 36 और 1 कितना आ जाएगा 370, या फिर 37 भी ले सकते हो, एक ही बात हो गई, और 15 यानी कि 155 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 310 आ जाएगा, 15 को 2 बार करोगे तो 30 आ जाएगा। ओके, यानी कि 300 ले सकते हो आप, 150। ओके, और ये जो 5 है, जो आधा है, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 310 इसका आंसर आ जाएगा। मैं ओरली कर सकती हूँ, बस आपको समझाने के लिए मैंने इतना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका रेशियो कितना आ जाएगा 37:31, इसका जो आंसर आ जाएगा ये हमारा फाइनल आंसर है, ये इसका आंसर है 37:31। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की समझाने की, अगर आपको नहीं समझा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रीप्ले करके देखिएगा, एंड चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस टाइप के क्वेश्चन मेन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत।